भागो, वो आ गया। सभी अपने अपने घर में छिप जाओ, भागो। ओ भैया खोल जल्दी। सो हाय गाइस, वेलकम टू बैक अगेन माय चैनल किची रोस्ट किची रिएक्शन। आज की जो वीडियो होने वाला है द लॉस्ट विलेज राउंड टू वर्ल्ड। चैनल का नेम है राउंड टू वर्ल्ड। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल के नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए उनके चैनल पर विजिट कीजिए, उनके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सब्सक्राइब का बटन है ना, उस जोर से उसको कर दो। ये है डेलवे, एक ऐसा गांव जो हमारी दुनिया से 200 साल पीछे है। इस गांव पे एक शैतान का साया है। अगर कोई इस गांव से बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। अब से 200 साल पहले शैतान और गांव वालों के बीच सौदा हुआ था। ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। आइए चलते हैं। भाई को याद करिए, बोला वो पहले ही भागेगा। तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी आवे ना तो अपने भाई को याद करिए, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। बोला था तो पहले ही भागो, भाग। वो आ गया। सभी अपने अपने घर में छिप जाओ, भागो। ओ भैया खोल जल्दी। ओ भैया खोल। ओ भैया खोल दे, शैतान मुझे मार दे रहा। अब अभी तो तू मेरे लिए जान दे रहा था। वो सोने के जान दे, तुझे भी तो जान दूंगा। ओ बड़ा ही हरामी है साला। वो आ गया, भागो, वो आ गया। गांव वालों, अरे हाँ ना तो मैं इस बताओ गांव का सब्सक्राइबर। और मेरा यही फर्ज बनता है कि गांव और गांव के लोगों के हर दुख सुख में काम करूं। और गांव को कोई परेशानी आती है तो मैं ही काम आता हूँ, कोई बाहर से कोई आ रहा है। सबसे पहले कुंडी यही लगाता जब कोई मुसीबत आती है गांव पे। अब वो बाबले, तू चुप बैठा रहकर साले, तू हर जगह चोच लड़ावे अपनी। इसको हक की क्या दी तो बुरी लग गई। इग्नोर। अगर गांव की भलाई चाहते हो तो गांव से बाहर कभी मत जाना। ये बात सही कही है इसने। हाँ, एक बात और, सब मिलजुल के रहें और कोई भी गांव के अंदर किसी की लोंडिया को ना चलेगा, ना कोई लोंडियाबाजी करेगा। एक बात बताओ मुझे, जब हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे और किसी की लड़की को छेड़ेंगे भी नहीं, सेटिंग बाजी नहीं करेंगे तो क्या शादी कुतियों से करा गई है? इसकी इसी गलती की वजह से पूरा गांव मुट्ठा ले। मैंने कई लोंडे देखे ऐसे करते हुए खेत में। अब वो बाबले, तू ये साले बाबला समझ के कुछ नहीं कहता हूँ मैं बहुत मारूंगा। जाट साले, तुझे भी मैं वाला समझ के कुछ नहीं कहता, वरना तेरी टीक फोड़ दूं मैं। इग्नोर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब मिलजुल कर रहें। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कहो बाबले भाई, सब कहो। बहन एल्डर, एल्डर सुनो एल्डर, एल्डर मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है, बताओ। ये जो हेनरी मरा है ना, ये एक बीमारी से मरा है। मैंने इसके चेहरे पे निशान देखे थे और ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे गांव में फैल सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करो। इनके पास ना इलाज पिलाज, 4 डिब्बे हैं पूरी दुकान में और घमंड। हेल्डर साहब ऐसे जैसे 7-8 बीघे में इनका खुद का हॉस्पिटल हो। निकल ऐसे, चल दुकान पे जाकर बैठ। एल्डर, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें इस गांव से बाहर निकल के किसी टाउन या सिटी में जाना होगा और वहां से मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। तुम पागल हो गए हो? खुद तो मरोगे, साथ में पूरे गांव को ही मरवाओगे। तुम्हें पता नहीं है शैतान से हमने क्या वादा किया है? जो शख्स भी इस गांव से बाहर जाएगा वो खुद तो मरेगा और उसके साथ पूरा गांव भी मरेगा, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं डरता किसी शैतान पैतान से। मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा और मेडिकल फैसिलिटी लाऊंगा। अब वो बहन चला ही मत जाइए साले, जाके अपनी दुकानिया को संभाल ले, नहीं तो इतना काटूंगा याद रखेगा जिंदगी भर। अबे जॉर्ज, तू बाबला तो ना है? बावला मैं हूँ या तू है? मुझे तो तू ही लग रहा है इस टाइम। क्यों? अबे तू डॉक्टर के पास इतने दिनों से कार्ड बना लिया, कुछ फायदा है उसका? तू कहीं बाहर नौकरी पोकरी करता जाके तो डॉक्टरी सीखने का फायदा। अबे मेरे मजे ले मजे। एक बात बताऊं बाबले भाई साहब तुम्हें, मैं डॉक्टर के यहाँ जाने से मुझे बहुत फायदा। इतनी लोंडियां तुमने देखी ना होंगी जितनी मैंने। और एक फायदा और है मुझे, जितनी भी मेरी सेटिंग है सबसे मिलना मिलाना होता रहता है मेरा। जॉर्ज, तुम्हें डॉक्टर जॉनसन बुला रहे हैं और तुम इस वीडियो बाबले के को साथ क्या अगर कर कोई रहे भी हो? देख रहा है बिना ईयरफोन का ना दे। अल्लाह में कह दिया
ईंट मार दूंगा गोबले में, ऐड आ गए, पेट ऐड मार को skip दूंगा करते हैं, ठीक है? तेरा बाप बाबला होगा तू। अभी डॉक्टर साहब तुम मुझे काम क्यों ना सिखाते हो? गांव वालों ने मेरी मजम्मत बना रखी है कि इससे सर के दर्द की दवाई भी ना दी जाती। तू मेरा चेला है, चेला बनकर है, और 5 साल और मेरा भी चेलागिरी कर तू। उसके बाद जब 6ठा साल लगने को होगा ना, जब तुझे सिखाऊंगा कि सर के दर्द की गोली कौन सी होती है। तो साले चुपचाप जाकर दुकान पे बैठ जा, कहीं को जा रही हूँ मैं, ठीक है ना? निकल ऐसे। कौन? शैतान भाई? हाँ। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, हमने तो अपनी आंखें खराब कर ली बीएफ देख देख के। अबे मोटी गांड सफा दिख रही है, ना टलेगा यहाँ से। ना जा रही ले, ना जाने का ले। तू तड़ाक पा गया, रुक जा। साले तेरे बड़ों ने 200 साल से यहाँ पे कदम न रखा। तेरे दीदे में जरा सा डन नहीं दिख रहा मुझे, डन नहीं रहा मोटे। चल यहाँ से निकल। तेरी बहन किधर निकलेगा? भागो, शैतान आ रहा है। अब खोल, अब खोल, अब मरवाएगा क्या? खोल। अब मैं एल्डर हूँ, मेरी बात तो मान ले। क्या करूँ? हाँ, अब खोल, अब तू तो खोल दे। अबे तूने भी बंद कर लिया यार, मरवाएगा क्या? शैतान आने वाला है। एकदम छोटा अंडरग्राउंड कर रहे क्या? खाएगा बहुत है। कौन है तू? मैं मूर्ति, किसकी मूर्ति? चंगेज खान की मूर्ति। वो तो मर गया। तो मैं तो मूर्ति हूँ, मैं हिल नहीं सकता। इसका मतलब तुझे दर्द भी नहीं होता होगा। मूर्ति को दर्द नहीं होता। हुआ ना हुआ। अब हुआ। ना हुआ। रुक जा साले। अरे अब क्या करने वाला है? हो रिया शैतान भाई, हो रिया, मारो मत। क्या गलती हो गई हमारी? जब मना किया गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा तो क्यों जाते हो तुम? गांव से बाहर तो कोई भी नहीं गया। कोई नहीं गया। चल साले बैठ के बात होगी। शैतान भाई मुझे मानना मत प्लीज, मेरे भैया। मानने का नहीं हो चल। बहुत इंग्लिश तो समझता शैतान भाई के लिए चाय लेकर आओ। अब वो चाय वाय पीने नहीं आया मैं। तो शैतान भाई एक बात तो बताओ मुझे, 200 साल से हम आपके हुक्म का पालन कर रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आज गाँव में आ गए आप? बात तो बताओ। अबे मेरे बाबले कीड़े ने काटा है जो मांगूंगा। शिकायत है तुम्हारी, इसलिए आया हूँ। शिकायत? क्या शिकायत है मुझे बताओ। गांव से कोई बाहर गया है। कौन गया? मैं खैरियत लूंगा उसकी, बताओ कौन है। वो जो मोटा मोटा दड़ियल जिसे तुम डॉक्टर कहते हो, साले को वो गया। एक बात बताओ मुझे, जंगल में कोई इंसान नहीं जा सकता और 200 साल से कोई गया ही नहीं है। तो भैया हमारी तो बीवी बच्चे और हम भी ऐसे ही नंगे पुंगे फिरते रहे। अब तुम हमें नंगे पुंगों को देखना होगा। शैतान भाई बस एक बार माफ कर दो, मैं बताऊंगा उसको। तू गाँव का बड़ा है इसलिए तेरे पास समझाना आया हूँ। अगर आपका शिकायत मिल गई ना तो सालों पूरे गांव की नलियां फाड़ दूंगा। बस आज माफ कर दो तुम। तुम्हारी बहन को नू करूं तुम्हारी को, तुम्हारा ही दिमाग हाथ नहीं आ रहा। आज के बाद शिकायत नहीं मिल जाऊंगा। ठीक है मैं देखूंगा उसको। अबे 200 साल से तुम्हें समझाते मारे हो कुत्तों। गाँव वालों, यही है वो शख्स जिसकी वजह से आज हमारे गाँव पे दिक्कत आई। वो तो मैं था इस गाँव का एल्डर जिसने शैतान को भगा दिया। ये लगा लो 1.5 घंटे मायने रखते हैं भैया। 1.5 घंटे तक मेरी उससे लड़ाई हुई। उधर से वो आग फेंक दिया, इधर से मैं आग फेंक दिया। तुम्हारे पास तो शक्ति ना, आग कहाँ से फेंक रहे थे? इसकी गाड़ में बहुत आग है, वहां से फेंकी है इनने। इग्नोर। आधा घंटा और लड़ाई हुई मुझसे, आधा घंटा। तेरी माँ आती। बाबले, अरे एल्डर साहब कंट्रोल करो यार। एल्डर साहब, हाँ डॉक्टर साहब ने हाथ खींच दियो। क्यों? ये तो तेरा उस्ताद है, काम सिखा रहा तुझे। 5 साल से काम सीख रहा हूँ, कुछ सिखा नहीं रहा है, टाइम ही खर्च करा रहा बस मेरा। क्या
भी डॉक्टर जब तुझसे मना करी कि गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, क्यों गया? क्यों गया? अरे एल्डर साहब, मैं तो इसलिए गया था कि गांव में मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाएगी और जो गांव में बीमारी चल रही है उसका भी इलाज हो जाएगा। तोबा तोबा तोबा, अपनी गलती को गलती नहीं माननी है और यूं कह दिया कि गांव में बीमारी फैली। अबे साले ददोड़े, बीमारी होती हमें ना फैल जाती। वो तो ऊपर वाले की निगाह सीधी थी जो तू बच गया ना। शैतान साले तुझे हमें मारता। मैं डरता किसी शैतान से। सुनो गांव वालों, मतलब थोड़ा बहुत सब मुझे बाबला बाबला कहते हैं और मैं बाबला हूँ। मुझे भी ये बात पता है कि गांव से बाहर नहीं जाना, लेकिन इस पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं पता। भाई डॉक्टर साहब, तुमसे अपनी गलती ना मानी जा रही, ये मुझसे भी पिटोगे इनके सामने सबके। गांव वालों, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, तुम्हें एल्डन ने तो मारा ही मारा, मगर उस बावले का क्या मतलब बैठ गया था तुम्हें मानने का? मुझे इतनी झूंझल आ रही थी, दिल कर रहा था दोनों को वहीं निपटा दूं। मुझे एल्डन ने मारा या पागल ने मारा, मुझे इस बात का अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि हम 200 साल से शैतान की गुलामी में जी रहे हैं। हमारा भी तो मन करता है बाहर की दुनिया कैसी है, हम भी बाहर की दुनिया जीना चाहते हैं। हमारे दादा परदादा शैतान की गुलामी में मर गए, लेकिन मैं शैतान की गुलामी में नहीं रहने वाला। मगर हम शैतान की गुलामी से छुटकारा कैसे पाएंगे? उसके पास तो शक्ति है, हमारे पास क्या? कुछ नहीं। ये कौन है? कौन हो तुम और कैसे घायल हुए? मैं एंथनी, शैतान मुझे मार देता अगर मैं नहर में नहीं कूदता तो। शैतान? लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मेरे पास एक लॉकेट है जिसे पहन के शैतान को मारा जा सकता है। अबे जब तुम्हारे पास लॉकेट था तो उसे पहन के मार देते। अगर बाबले, उस लॉकेट को सिर्फ वो ही पहन सकता है जो दिन में 3 बार मुट्ठी मारता हो। ये तो डॉक्टर साहब कर रहे हमारे। जॉर्ज, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। आओ से लेके चलो। जॉर्ज, तुम इनका ध्यान रखो, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ठीक है। मिल गई जड़ी बूटी? वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन इनका बचना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इन्हें बचा लिया ना, तो ये हमें वो लॉकेट दे देंगे जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं और उससे आजादी पा सकते हैं। मगर यार, मगर क्या? मुझे एक रिस्क और लेना होगा। मतलब मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा, किसी दूसरे टाउन, और मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। अब ओए डॉक्टर होगा तू अपने घर का, ज्यादा बड़ा नवाब बनने आके तू एक रिस्क लेना पड़ेगा। पता, पहले तो एल्डन ने बचा लिया, मगर अब क्या शैतान किसी की ना सुनने का, पूरे गांव को निपटा देगा। अबे यार, इसमें कोई मेरी भलाई है? इसमें तेरी भी भलाई है, पूरे गांव की भलाई है। मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मगर एल्डर से पूछ लिए एक बार। एल्डर, क्या तुम गांव की भलाई चाहते हो? मैं तो गांव की ही भलाई चाहता हूँ। तो एक बार फिर मुझे गांव के बाहर भेज दो। अब कितना पागल है भाई तू, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही? वो तो एक बार मौत के मुंह में से वापस आ चुका, जने किसके लिए दे काम में आ गया, मगर फिर उस बात को दोहरा लिया। अबे तू पागल है? कौन है? अबे तेरे दिमाग में गोबर है? अबे खंजीर, साले तुझे ही बताऊं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चल। भाई कसम से जब ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये और कहाँ से आया? एल्डर, ये वो शख्स है जिसके पास शक्तिशाली लॉकेट है, और उस लॉकेट को जो भी पहनेगा उसके पास शक्ति आ जाएंगी। फिर हम उस शैतान को मार देंगे और उसकी गुलामी से आजादी पाएंगे। हम गांव वाले तुझे इतने बुरे क्यों लग रहे हैं भाई, जो तू हमारे पीछे पड़ गया? भैया हमें माफ कर, हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दे। इसके पास सच में शक्ति है। नहीं, मेरा बुल्लो शक्ति है, हम वहाँ की बात कर दिया। अगर इसके पास शक्ति होती तो ये तेरा मोहताज होता। ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये जहाँ से आया इसे वहीं फेंको। डॉक्टर साहब, अगर तुम सही हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यही चाहता था कि गांव का एक बंदा मेरे साथ हो। मगर अब तुम गांव से बाहर कैसे जाओगे? एल्डर ने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। उसकी टेंशन तू मत ले, एल्डर खुद ये कहेगा डॉक्टर साहब जाओ, जाके न रहे गाँव से बाहर। वो कैसे? उल्टा करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। हमने चीज ही ऐसी दी है, भागा भागा आगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बैन दूर कर दियो। क्या है? देखियो ये ददोड़े निकल रहे हैं लाल रंग के। हाँ हाँ, क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे ये तो वही बीमारी है, चिकनगुनिया, जो हेनरी को हुई थी। दूर रह, चल, हुर हुर। अरे डॉक्टर साहब यार मुझे बचा लो, अगर मैं मर गया तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो, गांव से बाहर चले जाओ, मेडिकल फैसिलिटी ले आओ, जो तुम्हारा बुढ़ा पड़ा ना वो भी ठीक हो जाएगा,
मैं भी ठीक हो जाऊंगा। देखिए इतना मत करो। मैं न जाने वाला। यार देखिए डॉक्टर साहब, चले जाओ, अगर मैं मर गया तो गांव को कौन संभालेगा? अबे हम संभालेंगे, हम बनेंगे एल्डर, कोई इतनी बड़ी बात है? डॉक्टर साहब ज्यादा भाव मत खाओ, बहुत हो गई एक्टिंग। यही मौका है गाँव से बाहर जाने का। चलो तो ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। मैं कह रही हूँ, आप जंगल के रास्ते से जाओगे फिर शैतान मिल जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। शैतान होता आपका बना हुआ। नदी के रास्ते से जा मैं जा रही हूँ पानी के रास्ते से। अब देखता हूँ कैसा आता है साला। आगे तो नदी सूखी है। साले मोटे दलियल, तुझे एक बार की सुनाई ना आती है? रोज जूतियों को उठा कर यहाँ को आ जाता। तेरा घुटना गांव में नहीं रुक रहा बहन। रुक जा बोल। क्या हुआ? एल्डर, शैतान आया, जल्दी भागो। भाग गया। गांव वालों, जब एक बार बैठ के बात हो चुकी है तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जब मैंने मना किया है गांव से बाहर नहीं जाना तो क्यों जाते हो? हाँ, समझ में आ गया इंसान कितना बेकार होता है। तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, जानवर। कहाँ गया तुम्हारा एल्डर? कहाँ गया? हाँ, निकलो। तो पार्ट 2 के साथ कोई नहीं आ रहा। कैसे लगा? तुम्हारी एक बार की बात समझ में नहीं आ रही? पछताओगे, जरूर सपोर्ट करना। पछताओगे तुम। तब तक ले आप सुनो, अब मैं रोज गांव में आऊं।